नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों स्टॉक प्राइस 2245 2250 के आसपास कारोबार कर रहा है। ये लाइव ट्रेडिंग है और इसके नतीजे आए हैं बीच मार्केट में। और किस तरह के नतीजे पेश किए हैं एचडीएफसी लिमिटेड, किस तरह के नतीजे पेश किए हैं एचडीएफसी लिमिटेड ने, और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होना था। सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। जब से मर्जर की न्यूज आई है, एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा। मर्जर में लगभग 15 से 18 महीने लग सकते हैं। दोस्तों काफी समय लग सकता है। Q4 के नतीजे किस प्रकार के रहे हैं, तो सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के Q4 FY22 Q4 2022 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और मार्च के क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 11,139 करोड़ का Q4 में इंटरेस्ट इनकम हुआ है। और एक साल पहले 31 मार्च 2021 को, इसी साल, और एक साल पहले Q4 में 10,446 करोड़ का था। और Q3 में था 31 दिसंबर 2021 में 11,055 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम 11,139 करोड़ 11,139 करोड़ का। तो Q4 में इंटरेस्ट इनकम 11,139 करोड़ का है। और टोटल इनकम की बात करते हैं, देखिए डिविडेंड, रेंटल इनकम, ये सबको मिला के देखते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम आया है इसका, वो आया है, देखिए टोटल इनकम है 12,308 करोड़ का है। 12,308 करोड़ का टोटल इनकम Q4 FY22 में हुआ है। और एक साल पहले 11,707 करोड़ का टोटल इनकम था। Q3 में 11,792 करोड़ का। तो देखिए बढ़कर आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से और सालाना भी। तो 12,308 करोड़ का टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस देखिए, ये कॉलम इन्होंने एक्सपेंसेस का दिया है। टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं दोस्तों। टोटल एक्सपेंसेस है, देखिए 7,685 करोड़ का है, 7,685 करोड़ का है इस क्वार्टर में। और टोटल इनकम हुआ है 12,308 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, एचडीएफसी लिमिटेड ने प्रॉफिट, तो एचडीएफसी लिमिटेड ने प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 4,600 करोड़ का है। और एक साल पहले 3,923 करोड़ का था। Q3 में 4,048 करोड़ का था दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे से प्रॉफिट एंड लॉस की, आगे की तरफ चलते हैं, सीधे से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,700.32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा आया है एचडीएफसी लिमिटेड को। और साल भर पहले देखते हैं तो 3,179 करोड़ का था। और Q3 में 3,260 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करें 20.48 का है और Q3 में 18.02 का था, साल भर पहले 17.65 का। तो एचडीएफसी लिमिटेड के Q4 के जो नतीजे हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो 3,700 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और जो टोटल इनकम है दोस्तों 12,308 करोड़ का है। साल दर साल के हिसाब से बढ़ के टोटल इनकम हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के टोटल इनकम आया। प्रॉफिट भी तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ा है और सालाना भी बढ़ा है। 3,700 करोड़ का प्रॉफिट आया है एचडीएफसी लिमिटेड को। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है एचडीएफसी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इस डिविडेंड को लेने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है 1 जून 2022 है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है, 1 जून 2022 रिकॉर्ड डेट होगी। और पेमेंट, डिविडेंड का जो पेमेंट है जुलाई 1, 2022, पेमेंट डेट जुलाई 1, 2022। तो 30 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 30 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट 1 जून 2022 है। डिविडेंड पेमेंट डेट है फ्राइडे जुलाई 8, 2022।
दोस्तों जैसे कि Q4 के नतीजे हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट आया, ग्रोथ आई है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए जब से इसमें मर्जर की न्यूज़ है स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, ये लगभग 2900 तक, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया है, बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप रहे हैं। अभी स्टॉक प्राइस की बात करें 2247 2250 के आसपास है। तो आने वाले दिनों में मर्जर की न्यूज़ बनी रहेगी, नतीजे बढ़िया आए हैं ऊपर की तरफ। 2300 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेज़ी आ सकती है इसमें ऊपर की तरफ 2391 से लगभग 2500 तक की तेज़ी आ सकती है। और जो लो बना है इससे देखिए जो 52 वीक लो है 2046 है। फिलहाल पिछले टाइम भी ये इसी तरह से नीचे की तरफ आया था, लगभग 2100 के आसपास से ऊपर की तरफ 2900 तक गया था, उसके बाद इसने फिर से लो बनाया। तो एक सपोर्ट मान के चलिए 2000 का, और समय देने के अनुसार ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट ये है कि बीच में हर्डल्स बने रहेंगे क्योंकि जो तेज़ी आई थी बहुत तेज़ी से स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिलहाल Q4 के नतीजे आए, बढ़िया नतीजे आए, और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आने की संभावना रहेगी। दोस्तों ये HDFC लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, Q4 के नतीजे आ गए हैं, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। 30 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।